हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 23 नवंबर का वायरल प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा देरी हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न तो आपके स्क्रीन पर ही दिख रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संपूर्ण वार्ड में नाम कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। मतलब जो बाबा साहब का संपूर्ण वार्ड में है कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो जो बाबा साहब का संपूर्ण वार्ड में है वह बाबू 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, ठीक ना। कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। तो और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी आज का प्रश्न 23 नवंबर का वायरल प्रश्न मिल जाए, ठीक ना। एकदम हूबहू एग्जाम से पहले जरूर रट ले, 23 नवंबर का प्रश्न है, ठीक है ना एकदम। और कमेंट में जरूर बताएं कि यह प्रश्न आया कि नहीं। एकदम कहिए ना, 100 में 100% यही प्रश्न आएगा, ठीक ना। क्योंकि हमने सर से क्वेश्चन मांगा है, जो हमारे स्कूल का प्रधानाध्यापक थे हाई स्कूल के, उनसे क्वेश्चन मांगा है, ठीक ना। और चैनल को अभी तक नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, कल भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे। तो सबसे पहले कि बाबू हम इसको जूम कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिखेगा नहीं तो, ठीक ना। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, कह रहा है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता था, यह कथन किसका है? तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता था, यह कथन किसका है? तो शेर साहब का, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए, और लाइक करना तो मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए कल भी परसों भी जब तक आपका एग्जाम है हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोग को थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, ठीक ना। और हाँ, पर कह रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता था, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता था, यह कथन किसका है? तो शेर साहब का। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता था, यह कथन किसका है? शेर साहब का है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये तो हो गया पचमा पचमा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि देवनागरी लिपि किस लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? आपको बताना है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो जो खरोष्टी लिपि से देवनागरी लिपि का क्या हुआ है बाबू? विकास हुआ है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मदन ने, ये तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले बाबू? 2 दांत तोड़ डाले, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ये सब आप लोग याद कर लीजिए और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर था, ठीक ना। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी यह प्रश्न जाए और वह भी एग्जाम से पहले याद कर ले, ठीक ना। तो चलिए, हूबहू इसमें सभी प्रश्न हम बताएंगे, ठीक ना। चलिए, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं, ऐसे आप लोगों को दिख रहा होगा, फिर भी आपको जूम करके दिखाते हैं, ठीक ना। चलिए, शेर साहब की मोटर कार थी, जो पूछा कि शेर साहब का मोटर कार का क्या नाम था? तो स्ट्रीमल इंड था। क्या नाम था? स्ट्रीमल इंड था। शेर साहब के मोटर कार का क्या नाम था? स्ट्रीमल इंड नाम था, ठीक ना। आगे चलते। सीरी हेक्कल थे, सीरी हेक्कल थे। पूछ रहा है कि सीरी हेक्कल क्या थे? तो सीरी हेक्कल क्या थे बाबू? मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? आपको बताना है कि सीरी हेक्कल क्या थे। तो सीरी हेक्कल प्राणी वैज्ञानिक थे। सीरी हेक्कल क्या थे? प्राणी वैज्ञानिक थे, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की थी। पूछा कि लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? तो लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी बाबू? पत्नी थी। कौन थी? पत्नी थी, मतलब वाइफ थी, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग, ठीक से अगला क्वेश्चन पढ़ेगा। गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग को वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्कों मिला था? मतलब पूछा है कि जो वाराणसी के पास मिला था वारन हेस्टिंग को, तो कितने सोने का सिक्का मिला था? तो 172 सोने का सिक्का मिला था, ठीक ना। आगे चलते हैं। हम आपको ऐसे ही मतलब कहे ना, हम पूरा प्रश्न को एकदम एक एक कहिए ना, आप लोग का एग्जाम है और हम प्रश्न को रट लिए हैं, देखिए, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी बाबू? जंगली जीवन में थी, ठीक है ना। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो जंगली जीवन में थी। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में थी, ठीक है ना। चलिए,
नाखून को बार बार काटते रहना और अलंकृत रहना मनुष्य को किस चेतना को निरूपित करता है? नाखून को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य को किस चेतना को निरूपित करता है, आप लोग को बताना है, ठीक ना। तो आप लोगों को बताना है किसका मतलब बार बार नाखून काटते रहना किसका मतलब बताता है, आप लोग बताइए तो जल्दी से। तो जो सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का मतलब बोध कराता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, आप लोग आंसर लिख लीजिए ना, कॉपी निकाल लीजिए और आंसर लिख लीजिए, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि अनुवांदित शब्द का अर्थ क्या है? अनुवांदित शब्द का अर्थ क्या है? अनुवांदित शब्द का अर्थ क्या है, आप लोग बताइए तो। अनुवांदित शब्द का अर्थ क्या है? तो अनुवांदित शब्द का अर्थ है बाबू पीछे पीछे चलना, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कि बहादुर की उम्र क्या थी? बहादुर की उम्र क्या थी? क्वेश्चन जैसा कि आपको एकदम साफ दिख रहा है स्क्रीन पर। बहादुर की उम्र क्या थी? तो बहादुर की उम्र क्या थी? 12-13 साल थी, ठीक ना। बहादुर की उम्र 12-13 साल थी, ठीक है। आगे चलते हैं, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें बाबू दक्षिण भारत से मिलते हैं। नागरी लिपि का मतलब 16 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 17 प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। 17 क्वेश्चन का है कि 1997 ईस्वी के दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन किससे प्राप्त हुआ? माने किससे प्राप्त हुआ? जो 1997 में दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन हुआ था, तो किनको वह प्राप्त हुआ? तो विनोद कुमार शुक्ल, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, 18 प्रश्न। 18 प्रश्न कह रहा है, ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों काँप रहा था? तो मछली शीर्षक पाठ में संतु बाबू ठंड से काँप रहा था, ठंड से काँप रहा था, इसलिए सी ऑप्शन, 18 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया? बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया? तो बहादुर पर बाबू 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगाया गया, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था? बिस्मिल्लाह खां को रियाज करना कहाँ जाना पड़ता था? तो बालाजी मंदिर जाना पड़ता था, और इसलिए 20 का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी की शादी किस वर्ष हुआ? महात्मा गांधी जी की शादी किस वर्ष हुआ? आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी की शादी किस वर्ष हुआ। तो महात्मा गांधी जी की शादी 1883 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, त्रिनेत्र में समास बताइए। त्रिनेत्र में समास बताइए, त्रिनेत्र में समास बताइए। तो मतलब जिस शब्द के आगे मैंने क्या संख्या लगा रहा था उसको हम लोग बाबू दिग्गु बोलते हैं, उसको दिग्गु बोलते हैं, ठीक ना। इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों का विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक ना। अंग्रेजों का विरोध सबसे पहले कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, सबसे उदात्त एवं बढ़िया शिक्षक क्या है? सबसे उदात्त एवं बढ़िया शिक्षक क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल रहा था, तो तब उनकी उम्र क्या थी? तब उनकी बाबू उम्र थी 27 साल, ठीक ना। मतलब उनको कब मिला था? 1965 ईस्वी में उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि द और ध कौन सा, द आराम से रुक जाइएगा, द और ध कौन सा व्यंजन है? तो द्विगुण व्यंजन है, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, वे स्वर उनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से होती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उससे हम लोग बाबू एक मिनट, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे शब्दों से होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बाबू हस स्वर बोलते हैं, उसको हम लोग, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न कि द का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो द का उच्चारण स्थान बाबू दंत से होता है, इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है व्यंजन स्वर्ण वन का विलुप्त अभाव है? मतलब कौन सा हम लगाएंगे कि व्यंजन में स्वर्ण वन का विलुप्त अभाव है? बताइए आप ही लोग, तो जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए, जो भी प्रश्न को पता है कमेंट को जवाब दिए। तो हम जैसे में राम लिखे, जैसे में राम लिखे, ठीक है, इसके लिए हलंत लगा दे तो बाबू हलंत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बाबू, जूम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक ना। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5 है, ठीक है। आगे चलते हैं, 34 नंबर प्रश्न है
34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक ध्वनि जब व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब कौन ध्वनि कहलाते। एक ध्वनि जब व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो क्या कहलाता, आप ही लोग बताइए तो। तब वह बाबू संयुक्त कहलाता है, वह क्या कहलाता है, संयुक्त कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है टिकाव। टिकाव में कौन सा प्रत्यय है, आप ही लोग बताइए। प्रत्यय का मतलब पीछे लगाना था। टिकाव में कौन सा प्रत्यय है, तो टिकाव में बाबू आव प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है, आव, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अनाभाव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अनाभाव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अनाभाव का संधि विच्छेद हो जाएगा बाबू अन प्लस अभाव। अन प्लस अभाव, यहाँ प्लस छूट गया है तो अन प्लस अभाव हो जाएगा। ठीक ना, चलिए डी ऑप्शन इसलिए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है, यहां से पूछा कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये चमोत्कर्ष जो लिखा है शुद्ध है, ये बाबू नहीं, शुद्ध नहीं है। गणित यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वह क्या है, शुद्ध है। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है, तो इसमें बताना है जो चारों ऑप्शन देने हैं उसमें से बताना कौन योजक चिन्ह है। तो जो ऐसे दिया है वह योजक चिन्ह है, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है द्वंद्व समास में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो योजक चिन्ह लगाया जाता है। द्वंद्व समास कहने का मतलब राम सीता के बीच ऐसे लगता है, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक ना, चलिए। अक्टूबर कौन सा संज्ञा है, तो अक्टूबर बाबू जो संज्ञा है वह बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो मतलब अक्टूबर है तो एक ही बार आता है। ठीक है, जो एक व्यक्ति का बोध करता है उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। आगे चलते हैं। देश शब्द कौन सा लिंग है, जो देश है वह कौन सा लिंग है, आप लोगों को बताना है। तो देश जो शब्द है वह बाबू कौन सा लिंग है, तो वह बाबू पुल्लिंग है। देश कौन सा सब लिंग है, पुल्लिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओठ शब्द क्या है, ओठ शब्द क्या है, ओठ शब्द क्या है, तो ओठ शब्द क्या है बाबू, आप लोगों को बताना है कि ओठ शब्द क्या है। तो ओठ शब्द बाबू है देशज है। ओठ शब्द क्या है, देशज है। ओठ शब्द क्या है बाबू, ओध शब्द, सॉरी, ओठ शब्द बाबू तद्भव है। ठीक है ना, देशज हम लोग सोचे कि देश में बोला जाता है हम लोग। तो चलिए आगे चलते हैं। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हुआ था। आयुष्मान ना जब शादी का कार्ड आता होगा तो आयुष्मान और आयुष्मती लिखा रहता है, तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, आयुष्मती हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बात का बहुवचन क्या हो जाएगा बाबू, बातें हो जाएगा, बातें। तो इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है कि वाक से अलग हो रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं। वाक से अलग रहने वाले शब्द को हम लोग बाबू पद बोलते हैं। वाक से अलग रहने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं। अरे श्याम उधर न जा किस कारक का उदाहरण, अरे श्याम उधर न जा किस कारक का उदाहरण है, तो बाबू संबोधन कारक का उदाहरण है। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न है कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है वह क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, 45 नंबर प्रश्न है। 45 नंबर प्रश्न है आप भला तो जग भला किस क्रिया का उदाहरण, आप भला तो जग भला किस क्रिया का उदाहरण है? तो मतलब आप मतलब स्वयं का बोध करा, इसलिए निजवाचक सर्वनाम, मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 46 नंबर है कि मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण, तो मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण, तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आप लोग ध्यान से देखिएगा। वह गाता है किस काल का उदाहरण, वह गाता है किस काल का उदाहरण है, तो वह गाता है वर्तमान काल का उदाहरण। ठीक ना, वह गाता है किस काल का उदाहरण, वर्तमान काल का, इसलिए उसका आंसर सी हो जाता। आगे चलते हैं। वर्तमान शब्द समांतर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, समांतर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, समांतर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबू दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक ना, 49 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न है कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को हम लोग बाबू तत्सम बोलते हैं, सम बोलते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और जितना हो सके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक ना, तो चलिए। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है, तो जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों, नमस्कार सभी। यहाँ पर इसका पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे, अगर आप ग्रुप से वीडियो देख रहे हैं तो ग्रुप में इसका पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर भी डाल देंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों, नमस्कार।
50+ यहाँ पर हम आपको तो क्लियर करा दें, तो आप 50+ आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कल 24 नवंबर का जो भी प्रश्न होगा हम आपको यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों, राम राम भाई सारा। आप लोग तो ये सुने ही होंगे। जय हिंद।